Okay, so today's topic is about human population and Morning. environment. Good morning, good morning. So you can see from the image, there is a bird. On the bird, too much of load that bird is carrying. एक चिड़िया है और उस पे बहुत सारा लोड है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है. So that bird is the symbol of resources. And the bags which are attached to it is the load of population. So I think this image is very clear to make you people understand, yeah, how the resources is overutilized, or how what is the role of population or overpopulation on the resources. है ना, ये फोटो से इट इज वेरी क्लियर कि ओवर पॉपुलेशन का क्या रोल है रिसोर्सेस के ऊपर. So, several times in the class we have discussed कि population is a major threat. Population overpopulation से बहुत सारा रिसोर्स बहुत रैपिड स्पीड से यूटिलाइज होता है, ओवर यूटिलाइज होता है और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से. So, are you people aware that now government is coming up with some new policy that is related to population control? That is two child policy, something like that. सुना है किसी Yes, ने? sir. Yes, sir. Okay, okay. So what do you think? कि उससे population control हो जाएगा? हाँ सर, नहीं होगा सर. क्यों? जैसे कि सर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून बना देने से जनसंख्या हाँ, डेफिनेटली उसको फॉलो करने वाले भी लोग होने चाहिए, तभी तो वो उसके लिए कंट्रोल. अगर क्योंकि जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारा एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है, और पेड़ को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए, और भी नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए. बट हम देखते हैं कि बहुत इजीली अगर किसी को पेड़ काटना है तो दे विल गिव सम मनी इन पुलिस स्टेशन और आसानी से काट सकते हैं, है ना. और बड़े स्केल पे भी जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कोई एयरपोर्ट बनाना है या कोई इंडस्ट्री लगाना है, वहां पे भी सेम यही पॉलिसी है. इवन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो करता है, they say कि this project is not feasible through the aspect of through environmental aspects. बट स्टिल जो लोग वो कंपनी डालना चाहते हैं, इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, वो लोग थ्रू इम्प्रॉपर वे बहुत सारा पैसा दे के और बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन को साइड में रख के दे मूव ऑन. सो रिसेंटली बहुत सारा ऐसा एग्जांपल देखने को मिल सकता है जिसमें जहाँ पे कि बहुत सारे रिसोर्सेस को बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया में डिफोरेस्टेशन करके नया इंडस्ट्री और नया कंपनी लोगों ने लगाया है. रिसेंटली हम देख सकते हैं पिछले एक दो सालों में भी. सो जबकि अभी के टाइम पे वी नो दैट कि हाउ pollution is a say like a big issue, a hot issue, and we are facing several say like several negative impacts we are observing, like say like change in rainfall, then many other such scenarios we are facing. So still we are not proper aware, or still we are not so we see that still people are not aware, and even knowingly also we are not able to say like accept the reality. So बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कम अप विद सेवरल पॉलिसीज, बट स्टिल पीपल आर नॉट विलिंग टू say like to accept it. So that is why there is such kind of scenario occurs. Still we can see ग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा पंपिंग होता है, जितना रिचार्ज कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम वाटर पंप करते हैं. बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है. देन हम अपनी नदियों को देखें तो ऑलमोस्ट
सारे ही नदी में पोल्यूशन है। और इतने सालों में इवन लाइक रिसेंट गवर्नमेंट they came up with some kind of policies and project to clean all the rivers, but still it is not satisfactory result cannot be seen until now. Let us see what comes in future. So population is all the inhabitants of a particular town, area or country. The human population is the total number of living humans on the earth. So we can see from this table, this is for the projected for year 2050. 2050 में it is projected कि इन सारे देशों में लगभग इतनी population रहेगी, इतने मिलियन population रहेगी. So you can understand कि अगर इतना ज्यादा population है, लाइक अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो हम अगर कहीं पे भी जाते हैं जैसा कि बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, तुम्हें लाइन में लगना ही लगना है. बिना लाइन में लगे you can't get the things done. So why it is happening? दो रीजन है. एक तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है ना. ऐसा कोई रेलवे स्टेशन देखे हो जहां भीड़ नहीं लगती हो? तुम्हारा जयपुर से बिहार जाने वाली ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है नॉर्मल टाइम में. इट इज वेरी डिफिकल्ट. और त्योहार के टाइम में इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंफर्म टिकट. सो व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग? दो रीजन है. एक तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लाइक सफिशिएंट ट्रेन्स नहीं है, और दूसरा क्या है कि ओवर पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. So these two are the important factors which are playing role in creating such kind of situations. So there is a formula to calculate average annual growth rate. हमें ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और एक जनरल एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारे सिटी में या हमारे देश में इतना एनुअल ग्रोथ रेट है, इतना परसेंट ग्रोथ रेट है. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. और भी जो अगर स्पेसिफिक इससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा एडिशनल मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस सिचुएशन यू माइट हैव सीन. ऐसा सिचुएशन तुम सारे लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं. ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा है ऐसा सिचुएशन? अपराजिता? Yes, sir. ऐसा दिल्ली में सर था. कहाँ? दिल्ली में? यस सर. ओके. तुम्हारा पटना में नहीं होता क्या? हाँ सर, पटना में भी है. ओके. राधा रानी? यस सर. देखा है बेटा ऐसा तुमने? मेरे इधर तो नहीं होता है. अरे तुम्हारे घर रेलवे स्टेशन पे है क्या? ये तो फोटो तो रेलवे स्टेशन की है. चलो कोई नहीं, नहीं देखा है तो यू विल सी इन फ्यूचर. सो next is few important terms or few important say like things are there, like only 15% of the world population in the developed world is earning 79% of the total income. So you can see that the income of the people is not evenly distributed, that is uneven distributed. Then current development strategies that essentially lead to short-term gains have led to a breakdown of our Earth ability to replenish the resources on which we depend. So several times I say in the class कि we are almost all the resources we are over exploiting. हम लोग जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सारे resources को जो भी available है. So these all things you go through it. There are several causes of pollution, population growth. जैसा कि lack of birth control, say like लोग अवेयर नहीं है, women's educated नहीं है या poorly educated है, so they don't know the proper methods of birth control as well as say like advantages of
बर्थ कंट्रोल। लेकिन क्या है कि अभी बहुत सारे रूरल एरिया में लोग ऐसे हैं कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो खुश होते हैं कि चलो हमारा वोट बढ़ रहा है, तो हमारा गांव में वैल्यू ज्यादा रहेगा क्योंकि हमारे घर से वोट बहुत ज्यादा है। ऐसा देखा है किसी ने? बिल्कुल सर। है ना? सो एक तो ये मेंटालिटी है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जो कि डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पीपल कैन अवेल इट। सो उसके लिए भी लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं कि हमें सरकार से पैसा मिलेगा, है ना? देन फ्यू रिलीजियस बिलीफ इज देयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमें बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसको जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। जैसा मैं बताया कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, और भी बहुत सारा स्कीम होगा, ज्यादा तो नहीं पता है मेरे को। सो वो सारा स्कीम इसलिए है ताकि रूरल विमेन या पुअर विमेन प्रेगनेंसी के टाइम में उनको ज्यादा फूड रिक्वायरमेंट रहता है, ज्यादा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट रहता है, तो गवर्नमेंट ने ये सारी पॉलिसी बहुत पहले से चला रखी है ताकि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उनको सफिशिएंट खाना मिले, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिले, और भी बहुत सारी मेडिकल की सुविधा मिले। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे देती है। जबकि राजस्थान में शायद सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। रोनिन सर, आपको पता है जननी सुरक्षा योजना के तहत कितना पैसा मिलता है राजस्थान में? ये जो राजस्थान में स्कीम है ना, जननी सुरक्षा योजना, उसमें कितना पैसा मिलता है? 5,000 मिलता है। हाँ हाँ, चाइल्ड बर्थ, हाँ। मैंने सुना शायद 25,000 रुपए है यहाँ पे। राजस्थान में सबसे ज्यादा है। 5,000 रुपए यूपी में मिलता है, बिहार का आई डोंट नो। So these all incentives are provided by the government. ये कुछ सरकार दूसरे तरीके से सोच के देती है, बट पीपल यूटिलाइज इट इन डिफरेंट वे। ऐसा होते ही आपको समथिंग 5,000 का वो मिलता है। फिर टोटल 25,000 राजस्थान में मिलता है। हाँ, 50। ओके। हाँ, So next few more points are there. Fertility treatment, जो कि अभी बहुत सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया है, जिसके थ्रू अभी बहुत सारा नंबर ऑफ से लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज करने में इन सारे मॉडर्न फैसिलिटीज का भी बहुत ही योगदान है। देन मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशन है, हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ी है, तो उससे मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ने से भी लोगों को खाना मिलता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट खाना है, तो डेथ रेट कम होता है, माल न्यूट्रिशन से कम लोग मरते हैं, तो ये सारा भी कंट्रीब्यूट करता है। then public health, disease, education level, migration, this all also plays an important role on population growth. Then effects of population growth, we know that ki we have seen कि बहुत सारे कॉमन प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे बहुत सारा भीड़ रहता है, जैसा कि बैंक में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे। तो ये सारा इफेक्ट है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ज्यादा फूड कंजम्पशन बढ़ेगा, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा, और रिसोर्स के ऊपर लोड बढ़ेगा धीरे धीरे। इन सारी चीजों का एट द एंड देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड ऑन लार्ज स्केल। सो इसको कम करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है, जो कि अभी भी आंगनवाड़ी में जो लोग काम करते हैं। सो दिस ऑल दे ऑल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। कुछ और स्कीम्स है, जैसा कि विलेज हेल्थ गाइड्स स्कीम्स, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर मुंबई, जो कि काम करते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत में। देन नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो दैट इज द एन enormous growth of human beings, that is called population explosion। इसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। सिंपल ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेगा। रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ने से क्या है कि सारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका हम ओवर यूटिलाइज करते जाएंगे, और वो धीरे धीरे वो रिसोर्स डिप्लीट भी होता जाएगा, प्लस
डिग्रेड भी होता जाएगा. So these all things we discuss under the topic that is human population and how it is related to environment. So आज के लिए इतना ही है. अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल, बहुत चौंकाने वाला था सर वो. क्या पढ़ लिया ऐसा? एक छपा था जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलॉजी के, एक आर्टिकल है उसमें छपा था कि हर एक साल, यानी कि जैसे कि कार्बन उत्सर्जन की बात होती है तो हम सोचते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसी से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है. लेकिन मैंने उसमें पढ़ा था कि हर एक साल 10 लाख कारों के बराबर जंगली सुअर जो है कार्बन उत्सर्जन करते हैं. हाँ. यानी कि हर एक साल 49 लाख टन, 50 लाख टन वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं. सिर्फ वही लोग? हाँ वही लोग. और ये सर अरे क्वींसलैंड एक देश है, वहाँ के विश्वविद्यालय में ये क्वींसलैंड. हुआ था सर रिसर्च. हाँ हाँ हुआ होगा. क्वींसलैंड. हुआ होगा. और ये जमीन भी सर ये बर्बाद करते हैं, यानी कि हर एक, उसमें लिखा था सर हर एक साल वो 36,000 से लेकर 1.24 वर्ग किलोमीटर जो है जमीन वो बर्बाद करते हैं. हाँ उनका तो खाने का तरीका वही है ना, मिट्टी खोद के जो स्टेम वगैरह रहता है वही सब खाते हैं वो लोग. तो हो सकता है. लॉजिक तो सही है. उनका योगदान हो सकता है ज्यादा. वेजिटेशन को हार्म पहुंचाना मतलब कि से लाइक कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा डेफिनेटली. ये तो अगर वेजिटेशन है तो CO2 कंसंट्रेशन थोड़ा कम होएगा या मिनिमाइज होएगा. बट अगर वेजिटेशन सर नहीं है तो वो तो बढ़ता जाएगा. तो हो उसमें लिखा सकता था है. सर, हो सकता है सर, नहीं उसमें एक और लिखा था सर कि जैसे हम मिट्टी खोदते हैं ना, वो हम्म. जहाँ भी रहते हैं वो मिट्टी खोदते रहते, तो उससे भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, मिट्टी खोदने से. नहीं नहीं, मिट्टी खोदने से नहीं होगा. मिट्टी खोदने से CO2 जनरेशन नहीं होगा, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है. हो सकता है कुछ हो भी, मेरे को ज्यादा सर पता तो नहीं है. बट सर मेरे को मैंने जहां आर्टिकल तक खुद सेव लगता है, करके रखा है, ठीक मैं है आपको भेज भेज देना, एक दूंगा बार सर. पढ़ लेंगे. हाँ ग्रुप में डाल देना, सारे लोग पढ़ लेंगे. फिर ओके सर. ये हो सकता है कि वेजिटेशन को वो लोग लॉस करते हैं तो उससे नेगेटिव असर तो पड़ेगा, वो आई अग्री. बाकी वो डाल देना ग्रुप में, पढ़ लेंगे उसको. सीखो रिसर्च हुआ तुम था सारे लोग विवेक से. नहीं अच्छा है, 5 ऐसा महाद्वीप. सब आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए. सर 5 महाद्वीपों को मिलाकर हुआ था, यानी 10,000 जो सिटी है उसमें ये रिसर्च वो किए थे ये लोग. हुआ होगा. ठीक है. तो श्रुति, Yes, sir. तुम्हारे पास अच्छा इंटरनेट है?